राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश शरद पवार और हमारे साथ हैं सुनील लांजेवार, ये नागपुर शहर के उत्तर नागपुर के विभागीय अध्यक्ष हैं। सुधीर पाटिल नागपुर शहर के महासचिव हैं। ये दयाल चांदवानी प्रभाग 1 के अध्यक्ष हैं। सभी पत्रकारों को नमस्कार। आज हमने यहाँ पर आप लोगों को यह सूचित करने के लिए बताया है कि बताना चाहते हैं कि कल हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी संभाजी नगर में आए थे। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार जी के लिए बहुत ही अपशब्दों का वापर किया, जो महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। उन्होंने पवार साहब के लिए यह आरोप लगाया कि पवार साहब महाराष्ट्र के लिए बोझ है। यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। जो भी इनका नेता उठता सूटता है, फिर चंद्रकांता दादा पाटिल रहे, बावनकुळे रहे, फडणवीस रहे, जो भी है, जिनकी हैसियत नहीं है, वे भी पवार साहब के लिए आकर आरोप करते हैं। जब जब भी कोई नेता महाराष्ट्र का, फिर शंकरराज चौहान हो, फिर चाहे शरद पवार जी हो, जो भी आदमी, या हमारे नागपुर शहर के नितिन गडकरी जी हैं, जब भी कोई दिग्गज नेता दिल्ली की तरफ बढ़ता है, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है, तो यह पांव खींचने का काम करते हैं और ये जानबूझ के आरोप लगाते हैं शरद पवार जी के ऊपर। और शरद पवार जी की कोई ऐसी आदत नहीं है कि वे मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको कोई पलट कर जवाब देना चाहते हैं। सब जानते हैं कि शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का और देश का कितना विकास किया। वो जिस भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया, जैसे संरक्षण डिपार्टमेंट दिया गया, कृषि विभाग दिया गया, या चाहे वो स्पोर्ट्स के इसमें आए, तो उन्होंने वहाँ पर क्रांति लाई है। महाराष्ट्र में उन्होंने कितना काम किया है। आज 17 नंबर पे है शिक्षण संस्था के, इसमें उनका 17वां नंबर लगता है। और शरद पवार जी ने जब कृषि विभाग संभाला, तब उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ़ किए। परंतु इनके भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए। 700 किसान, जो इतिहास है, जो इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। अगर पवार साहब जब कृषि मंत्री बने, उस समय जो पवार साहब ने हरित क्रांति लाई, जो धान का उत्पादन बढ़ाया, तो आज जो भारत का अनाज है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो शरद पवार जी की देन है। शरद पवार जी ने इतना ही नहीं, जबकि हमारे अभी जो गृह मंत्री है, यह एक गुजरात में, जब गुजरात की कोर्ट में था, जब इन्होंने सोहराबुद्दीन प्रकरण में इनकी जांच चली थी, सीबीआई ने इनकी जांच की थी, तब इन्हें जेल गए थे। करीब 3 महीने वे जेल में रहे थे। बाद में न्यायालय ने फैसला किया था कि गुजरात से इनको 2 साल के लिए बाहर निकाला गया। और हमारे देश का इतना दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश का तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश के लिए। आज क्या है देश की अर्थव्यवस्था? निरंजन टकले है। निरंजन टकले ने आज से 3 साल पहले, उन्होंने अपनी किताब में, एक वरिष्ठ पत्रकार है और शोधक पत्रकार है, उन्होंने अपनी किताब में 3 साल पहले लिखा था कि इन्होंने जस्टिस लोढ़ा को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने लेने से इनकार किया था, और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। परंतु आज 3 साल हो गए, उसके बाद भी न कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सामने आया, न कोई उनका भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आया, न कोई अमित शाह आगे आए कि या तो फिर उसकी ईडी से जांच कराते थे, सीबीआई से जांच कराते थे, परंतु उनकी हिम्मत नहीं है। आज हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र में आके पवार साहब के लिए बोलना कि उन्होंने क्या किया। पवार साहब ने जितना किया है, कृषि क्षेत्र हो,
सहकार क्षेत्र हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने किया है। इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने किया है, तरक्की की है। तो पवार साहब के लिए इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य करना, उसका हम निषेध करते हैं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह इनका रहा तो ये आने वाले 2024 के चुनाव में इन्हें जनता सबक सिखाएगी।